10वें अध्याय से आज हमें प्रारंभ करना है। 10वां अध्याय। अभी तक 8वें, 9वें और 10वें 9वें अध्याय में हमने संवर और निर्जरा तत्व का पढ़ा था। अब 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व की यहाँ पे चलेगा। मोक्ष तत्व किसे कहते हैं? आप निकाल लीजिए। 10वें अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। छोटा सा ही अध्याय है। 10वें अध्याय में मात्र 9 सूत्र है। 9 सूत्रों में यहाँ मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है। चलिए एक बार हम मंगलाचरण करके प्रारंभ करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्पार सूत्र का 10वां अध्याय मोक्ष तत्व का इसमें वर्णन है। पहला सूत्र आप निकाल लीजिए। मोहक्षयात् ज्ञान दर्शनावर्णांतराक्षयाच्च केवलम। मोहक्षयात् ज्ञान दर्शनावर्णांतराक्षयाच्च केवलम। देखो सूत्र को अगर विभक्त करके पढ़ेंगे भैया इसकी संधि कराओ पहले। हाँ, संधि करके देखते हैं। मोहक्षयात्, आप यहाँ कॉमा लगा लीजिए। मोह के क्षय से, मोहक्षयात् ज्ञान दर्शन आवरण, ये हो गया ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ये दोनों लगाए जाएंगे। ज्ञान दर्शनावरण, फिर अंतराय क्षयात, ज्ञान दर्शन, और ये यहाँ पे आएगा कि मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयात केवलम, कि इससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। देखो सूत्र का अगर हम पदच्छेद करेंगे तो मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयात च और केवल, एक मोह को एक साथ लिया और ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय इनको एक साथ लेके च मतलब है और इनके क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है। मोक्ष जो भी जीव जाता है, जिसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे सबसे पहले केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान प्रकट क्या कारण है, केवल ज्ञान प्रकट कैसे होता है, कौन कौन से कर्म केवल ज्ञान में बाधक है, उसके लिए पहले बताया कि सबसे पहले किसका नाश होता है। अगर हम गुण स्थान के अनुसार भी देखें तो मोह का नाश होने से वीतरागी होते हैं। दर्शन मोह का पहले होता है, उसके बाद चारित्र मोह का 10वें गुण स्थान के अंत में नाश होता है। इसका अर्थ है मोह के क्षय से। फिर लिया ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। जब ये तीन भी बाकी के नाश होते हैं तब सर्वज्ञ होते हैं, मतलब मोह के नाश से वीतरागी तो हो जाते हैं पर वे भगवान नहीं कहलाते। भगवान तभी कहलाते हैं जब वह ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का नाश होता है, अर्थात वीतरागी होते हैं, तभी सर्वज्ञ होते हैं, तभी वे भगवान कहलाते हैं। तो 13वें गुण स्थान में ही, मतलब 12वें के अंत में ही इस तरह से ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, मतलब समस्त घाती कर्मों का नाश हो गया। घाती कर्मों का नाश होने पर ही केवल ज्ञान होता है। ये मोक्ष के लिए पहली, मतलब कहे हम मोक्ष होने से पहले प्रत्येक जीव को केवल ज्ञान होता है, इसलिए पहले केवल ज्ञान की बात करी है। समझ आया? मोह, इसमें दर्शन मोह, चारित मोहनी दोनों, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, ये जो चारों हैं, इन चारों को हम घाती कर्म कहते हैं। घाती कर्म, और घाती कर्मों का ही पहले अभाव होता है, तभी अरहंत बनते हैं, तभी सकल परमात्मा जिन बनते हैं, तो वही जिन फिर सिद्ध होंगे। तो अभी मोक्ष की बात करनी है तो देखो, एक अपेक्षा से अरहंत परमेश्वरी को भी परमात्मा कहते हैं, सकल परमात्मा। यद्यपि उन्हें मोक्ष नहीं हुआ, अभी वे अभी संसार में ही हैं, तो भी उन्हें परमात्मा कहा जाता है। और वही परमात्मा जो अरहंत बनते हैं, वे सिद्ध दशा की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए सबसे पहले अरहंत दशा, मतलब केवल ज्ञान की बात की है। कौन से गुण स्थान में होता है ये केवल ज्ञान?
बताइए कौन से गुण स्थान में होगा? 13 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान प्रकट होता है, अर्थात और जो मोक्ष होता है, मोक्ष कौन से गुण स्थान में होता है? 13वें के अंत में और 14वें में। मोक्ष कौन से गुण स्थान में होता है? 14 नहीं, मोक्ष जो होता है वो 14वें गुण स्थान के बाद, क्योंकि सिद्धों का कौन सा गुण स्थान है? सिद्धों का 14वां गुण स्थान नहीं है। मोक्ष जो प्राप्त होता है सिद्ध मतलब जो 14वें गुण स्थान के बाद, मतलब ये 13वां और 14वां सिद्ध दृष्टि होती है, जिन्हें गुण स्थानातीत कहते हैं, जिनका कोई गुण स्थान नहीं होता। ठीक है, तो पहला सूत्र एक बार मैं दोबारा इसका पाठ कर देता हूँ। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराक्षयाच केवलम, कि मोह के क्षय से और ज्ञान दर्शन ज्ञानवर्ण दर्शनवर्ण अंतरा क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है। दूसरा सूत्र, अब दूसरे सूत्र पे आते हैं। बंध हेत्वा भाव निर्जराभ्याम कृत्सन कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध हेत्वा भाव निर्जराभ्याम कृत्सन कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। देखो सूत्र का पहले पदच्छेद करते हैं, इसकी संधि विच्छेद करके। बंध हेतु, यहाँ पे कहा बंध हेतु, फिर आया अभाव, बंध हेत्व भाव, पूरा क्या बन जाएगा? बंध हेत्व भाव। फिर कहा निर्जराभ्याम, निर्जरा से और निर्जरा से। फिर आगे कहा कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष। कृत्स्न मतलब होता है समस्त, कृत्स्न मतलब सारे, संपूर्ण। कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, कर्मों का विप्रमोक्ष का नाम ही मोक्ष है। अब देखो ये तो विच्छेद हमने ऐसे किया है, अर्थ देखो, अर्थ क्या बनेगा इसका पूरे सूत्र का? बंध हेतु भाव, मतलब बंध के हेतुओं का अभाव, मतलब जिनसे बंध हो रहा था अब उनका अभाव, क्योंकि संसार बंधन का नाम है। और मोक्ष कब होगा? जब बंध का अभाव होगा। जिन कारण से संसार हो रहा था उन्हीं कारण से मोक्ष तो होगा नहीं। जिन कारण से बंधन हो रहा था तो मोक्ष कब होगा? जब उन कारणों का अभाव होगा। तो इसलिए पहले कह दिया बंध हेतु भाव, बंध के हेतुओं का अभाव, पहली बात। भैया आपका कट रही है या फिर मेरे कट रही है, पता नहीं। सब बाकी आ रही है, आवाज सही आ रही है? मुझे नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है। आ रही है, सही आ रही है, सही आ रही है, सही आ रही है। शायद आपकी सपना चाची आपकी साइड ही होगा, आप एक बार चेक कर लो। हाँ देखिए, बंध के हेतुओं का अभाव मतलब बंध के कारणों का अभाव, और दूसरा कहा कर्म विप्रमोक्ष, कृत्सन कर्म मतलब कृत्सन मतलब संपूर्ण, और कर्म विप्रमोक्ष मतलब कर्मों से मुक्त होना। विप्रमोक्ष मतलब इसका अर्थ आप लिख सकते हो विशेष प्रकार से मुक्त होना, कर्मों से विशेष प्रकार से मुक्त होना, इसका नाम है मोक्ष। विशेष प्रकार का अर्थ है कि कर्मों का विशेष प्रकार से नाश हो जाना, संपूर्ण रूप से कर्मों का अत्यंत नाश हो जाना, इसका नाम है विप्रमोक्ष। दो चीजें बताई मोक्ष के लिए, दो हेतु दिए, दो कारण। एक तो बंध के हेतुओं का अभाव, जिनसे बंध हो रहा था ऐसे बंध के कारणों का अभाव, और दूसरा क्या बताया? संपूर्ण कर्मों का संपूर्ण क्षय, इसका नाम ही क्या है? इसका नाम मोक्ष है। तो ये मोक्ष की देखो तत्वार सूत्र के अनुसार परिभाषा बताई है। किसे कहेगा तत्वार सूत्र में मोक्ष किसे कहा गया? एक तो बंध के हेतुओं का अभाव होने से, जो कर्मों का नाश होने से दशा की प्राप्ति होती है, उसका नाम मोक्ष है। कृत्सन शब्द आया, कृत्सन मतलब है यहाँ पे संपूर्ण कर्म। तो कितने होते हैं कर्म? 8 कर्म, मतलब यहाँ पे 8 कर्म लगाना, 4 घाती के साथ साथ 4 अघाती कर्मों का भी नाश होना, संपूर्ण रूप से 8 कर्मों का नाश हो जाना, क्षय हो जाना,
इसका नाम मोक्ष है। मतलब आप इसे समझो कि कर्मों से समझाया गया कि जब ये जीव आत्मा में पूर्ण रूप से लीन होता है, पूर्ण रूप से स्थित होता है, तो उस समय उसके कर्मों का भी पूरी तरह अभाव हो जाता है। कर्म, ये बात बिल्कुल लगाई जाएगी। जब भी मोक्ष होगा, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो मोक्ष गया हो और उसको कर्मों का अभाव ना हुआ। ऐसा है कोई? बताइए, ऐसा हो सकता है कि कर्मों के अभाव के बिना कोई मोक्ष चला जाए? संभव ही नहीं है। इसीलिए ये बिल्कुल नियामक है, मतलब इसको इसीलिए परिभाषा में डाला। मोक्ष किसका नाम है? कि आठों कर्मों से मुक्त हो जाना, संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। तो जो ये बंध हेतु की बात आई, बंध के हेतु कौन कौन से है? कोई बताएगा बंध के हेतु कौन से होते हैं? हमने पहले पढ़ा है 8वें या 7वें, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। हाँ 8वें अध्याय में हमने ये पढ़ा था। बंध के जो 5 हेतु होते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, जब ये पूरी तरह से मिट जाएंगे, जब इन हेतुओं का अभाव हो जाएगा, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब तक एक भी रहेगा, मतलब जब तक योग भी रहेगा, तब तक भी मोक्ष नहीं है। समझ गए? क्योंकि योग 14वें गुण स्थान तक है और तब तक भी मोक्ष नहीं कहा, तब तक अनंत कहा। इसीलिए पूरी तरह से मिथ्यात्व का, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन सब का जब अभाव होगा, उसी का नाम मोक्ष। बंध हेत्वाभाव, बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्सन कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। तो ये बंध के अभाव से और कर्मों के नाश से मोक्ष यहाँ पे बताया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एक प्रश्न ये है कि ये कर्मों का, ये जो बंध के हेतुओं का अभाव का ही कब होता है? बंध के हेतु जो 5 है, पांचों का अभाव कब होता है? कब कब होता है? एक साथ होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। हाँ, अलग अलग होता है कि पहले मिथ्यात्व का अभाव होगा, फिर अविरति का होता है, चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व का हो जाता है, फिर 5वें 6वें में अविरति का होता है, फिर 7वें से प्रमाद का हो जाता है, 10वें के बाद कषाय का अभाव, मतलब संपूर्ण रूप से विकारी भाव मिट जाते हैं, और 14वें के अंत में योगों का अभाव होता है। ये इस तरह से इन बंध के हेतुओं का अभाव होता है। ऐसी कर्मों पे भी लागू होगा, ऐसी कर्मों पे भी आप लगा सकते हो, वो वैसे हमारा विषय नहीं है। कि जो कर्म है, 148 कर्म प्रकृतियां हैं 8 कर्मों की, जो उन सबका भी एक साथ नाश नहीं हो जाता कि जब मोक्ष जाने वाले हैं उससे 1 सेकंड पहले सारे मिट जाते हो, ऐसा नहीं है। इनका भी क्रमशः अभाव होता है। जैसे एक गुण स्थान में कितने कर्म बंध का अब उनका रुक गया, फिर 5वें में कितने रुक गए, 6वें में रुक गए, ऐसे करते करते 14वें गुण स्थान तक कर्म पाए जाते हैं और उसके बाद कर्मों का अभाव संपूर्ण रूप से हो जाता है। ठीक, तो ये बस हमें, वैसे ही हमारे विषय में नहीं है, पर जानकारी होनी चाहिए कि ये सारे अभाव, ये हेतु एक साथ नहीं मिटते, क्रमशः मिटते जाते हैं। चलिए तीसरे नंबर का सूत्र, तीसरे नंबर का जो सूत्र है ये औपशमिक आदि, देखिए पढ़ता हूं मैं। औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च, औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च। औपशमिक, देखो सूत्र का पहले अगर विच्छेद करें, औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च, अर्थ देखिए इसका अर्थ क्या बनेगा। औपशमिक आदि भावों का और भव्यत्व नाम के भाव का अभाव होने से, अब ये च इससे लगाया, और च का मतलब होता है और। तो पिछले सूत्र में बात चली रही थी कि किन किन के अभाव होने से मोक्ष होता है। तो 2 कारण पहले बताए थे, क्या क्या? एक तो बंध के हेतुओं का अभाव और दूसरा कर्मों का अभाव। ठीक है, ये 2 थे। अब तीसरे की बात कही, औपशमिक आदि और भव्यत्व नाम का जो भाव है, उसके अभाव होने से, उसके अभाव होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अभी हमें थोड़ा सा समझना है, औपशमिक आदि में कौन कौन से भाव यहाँ पे लिए। भाव कितने होते हैं? 5।
5 प्रकार के भाव होते हैं। 5 प्रकार के भाव इस तत्वार सूत्र के ही दूसरे अध्याय में हमने पढ़े थे। औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, औदैक और पारिणामिक। किसके भाव हैं ये सारे? जीव के भाव। इन पांचों को जीव के भाव कहें। ये 5 भाव होते हैं। तो मोक्ष जाने से पहले कौन कौन से भाव का अभाव हो जाता है? अब प्रश्न ये है, मोक्ष जाने पर कौन कौन से भाव मिट जाते हैं, कौन से भाव रह जाते हैं? इसका देखो विस्तार से तो स्वरूप हम तभी जान पाएंगे जब हमें इन 5 भावों को पता होगा कि कौन सा भाव क्या होता है। पर थोड़ी थोड़ी जानकारी आप सबको होगी भी। आदि जो उपशम होता है उनको औपशमिक भाव कहते हैं। जो कर्मों के उपशम से होने वाले भाव है उन्हें कहते हैं औपशमिक। क्षयोपशमिक किसे कहेंगे? जो कर्मों के क्षयोपशम से भाव होते हैं उन्हें कहते हैं। और कहेंगे और जो उदय से, कर्मों के उदय के निमित्त से जो भाव होते हैं उन्हें कहेंगे औदैक। तो ये तो 3 सरल से हो गए। फिर आता है शायिक। शायिक भाव किसे कहेंगे? जो कर्मों के क्षय होने से जो भाव होते हैं, कर्मों के क्षय के निमित्त से जो भाव होते हैं उन्हें कहते हैं शायिक। और अंतिम है पारिणामिक। पारिणामिक भाव अर्थात कि जो ऐसे भाव जो ना किसी कर्म से, जिनमें किसी कर्म का सापेक्ष नहीं है, ना तो उनका किसी कर्म से संबंध है, ना किसी कर्म के अभाव से संबंध है, उन्हें कहते हैं पारिणामिक भाव। तो 5 भाव ये जीव के होते हैं। अब देखो मोक्ष जाने से पहले कौन से भाव का अभाव हो जाएगा? जितने भी औपशमिक भाव है इनका अभाव हो जाएगा, औपशमिक भाव का अभाव हो जाएगा। दूसरे है क्षयोपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव का भी अभाव हो जाता है। तीसरे है औदैक भाव, कर्म के उदय से होने वाले भाव, इनका भी मोक्ष जाने वाले जीव को अभाव हो जाता है। कोई बताएगा कारण क्यों अभाव हो जाता है इन सब का? देखो इनके अभाव होने का कारण ये कहा क्योंकि ये सारे भाव कर्म के निमित्त से होते थे। अब जिसके कर्म ही नष्ट हो गए, जिनके कर्मों का ही संपूर्ण रूप से अभाव हो गया, उनके अब औदैक भाव होगा क्या? औपशमिक होगा क्या? क्षयोपशमिक होगा क्या? वह नहीं हो सकते, क्योंकि क्षयोपशमिक कहते ही उसे हैं कि थोड़े का तो उदय, थोड़े कर्मों का उदय और थोड़े का अनुदय, ये होगा क्षयोपशमिक। औपशमिक होता है कि कर्म है तो पर दबे हुए है भाव, मतलब उस तरह से वो गया औपशमिक। और उदय तो साफ साफ, औदैक भाव तो साफ साफ बता रहे हैं कि कर्मों के उदय से जो भाव हो। तो जब कर्मों का अभाव हो गया तो ये भावों का भी अभाव हो ही जाता है। अभी हमारे वर्तमान में कौन कौन से भाव हैं? कोई बताएगा 5 भावों में से हमारे वर्तमान में कौन कौन से भाव हैं? औपशमिक और कौन कौन से? औदैक और पारिणामिक। औदैक और पारिणामिक। और किसी का कोई और उत्तर है? क्षयोपशमिक। औपशमिक नहीं होंगे? औपशमिक तो नहीं है। एक तो है क्षयोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। क्षयोपशमिक ज्ञान चल रहा है, क्षयोपशमिक ज्ञान, तो ये क्षयोपशमिक भाव इस रूप में है। पारिणामिक तो सर्व जीवों के है ही, जीवत्व नाम से, और ये मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं, ये हो गए औदैक भाव। तो मोक्ष जाने, अब देखो इसको आप एक एक पे लगा के देखो। जब तक क्षयोपशम ज्ञान रहेगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? नहीं। मोक्ष से पहले क्षयोपशम ज्ञान का अभाव होता है और केवल ज्ञान होता है, ये पहले ही बता दिया। तो इसका मतलब क्षयोपशमिक भाव तो मिट ही जाएगा, औपशमिक भी मिट जाएगा, क्योंकि कर्म ही नहीं है तो कर्मों के उपशम अभाव जाता है। ठीक है, ये 3 तो स्पष्ट हो गए। अब चौथी बात है शायिक भाव। शायिक भाव होता है कि मिट जाता है? शायिक भाव का अभाव हो जाता है कि शायिक भाव पाया जाता है। सिद्धों के
जो मोक्ष जाते हैं जीव, उनके शायिक भाव होता है कि नहीं? नहीं होता होता। है, होता है। बताइए, कौन कह रहा है होता है, एक बार बताइए। शायिक भाव होता है। शायिक भाव होता है, बिल्कुल सही है। सिद्धों के मोक्ष जाने वाले जीवों को शायिक भाव कहा जाता है, क्योंकि शायिक भाव मतलब ऐसा भाव जो संपूर्ण ये आवाज कट गई। एक सुख आवाज है कट कि रही है, नहीं। आवाज कट रही है। सिद्धों शायिक भैया आवाज नहीं आ रही। कहा जाता है। नहीं, भैया आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। आ हेलो, जाएगी, शांति रखो सब। आवाज चली गई। दोबारा बोलो। अभी आ रही है क्या? अब हाँ आई। हाँ आ रही। हाँ, तो ये बात चल रही थी, सिद्धों के शायिक भाव होता है कि नहीं। जैसे सिद्धों के सुख है, हम बोलते हैं शायिक सुख, शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन। हाँ, ये ऐसे भाव है जो जैसे जब ज्ञानावर्णी कर्म का पूर्ण रूप से नाश हो गया, वहीं से शायिक भाव प्रारंभ होता है। मतलब शायिक भाव तो शुरू ही 13वें गुण स्थान में होता है। पूर्णतः शुद्ध हो गया। पूरी तरह से का अभाव हो गया, इसीलिए उनको क्या कहेंगे, शायिक भाव सिद्धों के पाया जाता है। जो जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं उनके तो है ही, अरहंत दशा से ही शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक सम्यक्त्व, ये सब कहे ही जाते हैं, और इसीलिए शायिक भाव पाया जाता है। मतलब जो जीव मोक्ष जाने वाले हैं, तो इस तरह से शायिक भाव तो पाया जाएगा। मतलब यहाँ सूत्र में जो औपशमिक आदि कहा, कौन कौन से भाव का अभाव हो जाता है, तो उसमें औपशमिक लगेगा, छायोपशमिक आएगा और औदयिक आएगा, शायिक भाव नहीं आएगा। ठीक है। फिर है एक और आया भव्यत्व नाम च, और भव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव जो है वो तो सर्व जीवों के पाया जाता है। कि पारिणामिक भाव का भी अभाव होता है? पारिणामिक भाव का कभी अभाव होता है क्या? अभाव तो नहीं होता, पर पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। 3 भेद है। तो जो जीव मोक्ष जाते हैं उनके जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव तो है, परंतु भव्यत्व और अभव्यत्व ये दो नहीं होते, क्योंकि सिद्धों को भव्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अब तो उनके भव्यत्व भाव की पूरी तरह से प्रकटता हो गई, भव्यत्व दशा की पूरी तरह से प्रकटता हो गई, इसलिए अब उनके भव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव भी नहीं कहा जाएगा। और अभव्य तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता, जब भव्य ही नहीं कह रहे, मोक्ष जा चुके या सिद्ध हो चुके, तो अभव्य तो प्रश्न ही नहीं है, उन्हें अभव्य तो कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि अभव्य कहते ही उसे हैं जो कभी मोक्ष ना जा सके। पारिणामिक भाव की जो बात चल रही है, भव्यत्व अभव्यत्व पारिणामिक ये पारिणामिक भाव के भेद है, क्योंकि सर्व जीवों में कोई ना कोई पाया ही जाएगा, भव्यत्व अभव्यत्व और जीवत्व। भव्यत्व अभव्यत्व का अभाव हो जाता है, पर जीवत्व जो है, जीवत्व नाम का जो परिणाम सिद्ध में हो चाहे निगोद में हो, सब ये जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव पाया जाता है। इसीलिए सूत्र में औपशमिक आदि कहा और भव्यत्व कहा। समझ आ गया? भव्यत्व अभव्यत्व ये दोनों कहे, जीवत्व नहीं लेना है यहाँ पे। तो सूत्र का देखो अर्थ है, तथा औपशमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। मतलब भव्यत्व इसलिए कहा क्योंकि अभव्य तो है ही नहीं, अभव्य का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भव्यत्व नाम के भाव के अभाव से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मात्र उनके 2 भाव बचे, 2 भाव, एक तो शायिक भाव और पारिणामिक में जीवत्व, बस 2 भाव कौन से कहे जाएंगे, एक तो शायिक भाव और पारिणामिक भाव में जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव, ये 2 सिर्फ बचते हैं। ठीक है, चले आगे। अब अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र आगे
5वें नंबर का सूत्र, नहीं चौथे नंबर का सूत्र इसी के बाद, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य। कौन कौन से बात कही यहाँ पे देखो, किनका अभाव नहीं होता। अब किस किस भाव का अभाव नहीं होता? केवल सम्यक्त्व, मतलब केवल सम्यक्त्व मतलब यहाँ पे कह रहे हैं पूर्ण जो शायिक सम्यक्त्व, केवल सम्यक्त्व क्या क्या यहाँ पे शायिक सम्यक्त्व। फिर केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के साथ भी लगाओ, केवल ज्ञान को हम शायिक ज्ञान भी कह सकते हैं। केवल दर्शन, शायिक दर्शन, और आगे क्या कहा, सिद्धत्व, सिद्धत्व भाव का भी अभाव नहीं होता। जैसे देखो एक औदैहिक भाव के भेदों में आया असिद्धत्व, औदैहिक भाव के एक भेद में आया असिद्धत्व। तो जब तक अरहंत होते हैं तब तक असिद्धत्व नाम का भाव चलता है, और सिद्ध हो जाने पर उनके सिद्धत्व नाम का भाव कहा जाएगा। मतलब सिद्धत्व नाम के भाव का कभी भी अभाव नहीं होता। तो कौन कौन से भाव ये और बता दिए, ये सिर्फ भाव ये वाले भाव भी उनके पाए जाते हैं। केवल सम्यक मतलब शायिक सम्यक्त्व, केवल ज्ञान अर्थात पिछले सूत्र से हमने देख ही लिया था कि जीवत्व पारिणामिक भाव भी उनके पाया जाता है। इस तरह से इन भावों का तो सद्भाव रहता है, बाकी भाव अभाव हो जाते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा चौथे नंबर का सूत्र पढ़ता हूं, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य। इस सूत्र में ये बताया गया है कौन से भाव पाए जाते हैं, कौन से भावों का सद्भाव रहता है। तीसरे में बता दिया था किनका अभाव होता है, और चौथे में बता रहे हैं कौन कौन से सद्भाव रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 5वें नंबर के सूत्र पे। अब सिद्ध देखो, सिद्धों के केवल ज्ञान होता है, सिद्ध किन किन के अभाव से होते हैं, सिद्धों के कौन से भाव पाए जाते हैं और कौन से नहीं पाए जाते, ये 3 बातें हो गई। अब चौथे नंबर का सूत्र ये बता रहा है कि सिद्ध कहाँ रहते हैं, सिद्ध कहाँ विराजमान होते हैं, कहाँ जाके सिद्ध हुआ जाता है, ये सब बात इसमें बताई जाएगी। 5वें नंबर का देखिए पढ़ते हैं, तदनंतरम ऊर्ध्वम तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छन्त्या लोकांतात। देखिए तोड़ के मैं इसका विच्छेद करके बताता हूं। तदनंतर, तदनंतर फिर कॉमा लगा लीजिए, ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मतलब ऊर्ध्व ऊपर, गच्छति, गच्छति, गच्छत्या लगा है यहाँ पे लिखेगा गच्छति, और आलोकांतात, क्या शब्द आएगा, आलोकांतात, लोक के अंत तक। आलोक, आलोक तक, ये आलोक नहीं, अ नहीं है, इसलिए आप ध्यान देना, आ है, आलोक मतलब आ बोलते हैं ना कि उसके तक, पर्यंत, वहां तक। तो कहां तक जाके कहां विराजमान हो जाते हैं सिद्ध, लोक के अंत तक, इसे कहा आलोकांतात, लोक के अंत तक। तो इसमें देखो क्या कहा, तदनंतर, तदनंतर मतलब उस कर्मों, जैसी कर्मों का भाव हुआ। आप बताइए जो सिद्धों के है, जो जीव है, उन कर्मों का भाव मध्य लोक में या बताइए, कर्मों का अभाव सिद्धशिला में जाकर होता है या यहीं मध्य लोक में होता है? यहीं पर मध्य लोक में होता है, तभी वे सिद्ध लोक में जाते हैं। का मतलब यहाँ कर्मों का जिनके अभाव होगा वे ही सिद्धशिला में जाके विराजमान होते हैं। तो ये यहाँ पे इसीलिए कहा तदनंतर, उसके बाद, कि पहले जितनी बातें बता दी वो लगा लो, बंध के हेतुओं का अभाव और कर्मों का अभाव। उसके बाद क्या होता है, ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर जाते हैं, गच्छति मतलब जाते हैं, गमन करते हैं, गच्छति मतलब जाते हैं, गमन करते हैं। कहाँ तक जाते हैं, लोक के अंत तक, लोक के अंत तक। लोक हैं,
सिद्ध कहाँ रहते हैं? देखो जैसे ये आपके सामने ये होगा ना, 3 लोग का इसमें चित्र है, ये 3 लोग का आपके पास भी होगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3 लोग का चित्र है, दिख रहा है आपको? इसमें सिद्ध कहाँ जाते हैं? जैसे यहाँ मध्य लोक है, मध्य लोक में जैसे किसी ने कर्मों का भाव किया तो ये ऊपर जाते हैं। अब सिद्ध कहाँ विराजमान होते हैं? इसके बाहर या इसके अंदर? इसके बाहर जाके विराजमान हो जाते हैं यहाँ ऊपर, या अंदर? नहीं, वो रेड वाला निशान है ना, रेड डॉट, हाँ हाँ, वहां पर। तो ये उसके लोक के अंदर आता है या लोक के बाहर आता है? बाहर बाहर बाहर, ऊपर। बाहर है कि ऊपर है? बाहर बाहर। देखिए ये थोड़ा सा हम इसे समझ रहे कि लोक जो सिद्धशिला होती है वो लोक के बाहर नहीं है, लोक के अंदर ही है। लोक के बाहर क्यों नहीं है? कोई बताएगा कारण? लोक के बाहर जाने में क्या दिक्कत आएगी अगर लोक के बाहर? अलोकाकाश, अलोकाकाश है। लोक के बाहर तो अलोकाकाश है, लोक के बाहर तो अलोक है, और अलोकाकाश है, लोक में तो कोई द्रव्य पाया ही नहीं जाता। पाया नहीं जाता। सिद्ध भी जीव द्रव्य हैं तो वे कैसे पाए जाएंगे? वे भी नहीं पाए जा सकते। इसका मतलब सिद्ध शिला लोक में ही है, इसलिए तो कहते हैं कि अग्रिम भाग तक, लोक के अग्र भाग तक, मतलब लोक के बाहर नहीं कहा, जो उसका सबसे टॉप एरिया है, जब से जो लास्ट पॉइंट है वो होता है सिद्ध शिला का, जो ये हम देखते हैं ये वाला। ये जो 8वीं भूमि है, इस 8वीं भूमि के भी ऊपर वे लोक के अग्र भाग जो कहलाता है ईशत प्रागभार भूमि, उसके भी ऊपर जाके वे सिद्ध शिला होती है, उस सिद्ध शिला में जाके सिद्ध विराजमान हो जाते हैं। ठीक, तो ये चार्ट भी आपके पास होगा, ये आप इसमें देख सकते हो कि कहाँ पहुंच जाते हैं। ये तीसरे अध्याय के पहले सूत्र के बाद यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें चिपका हुआ है। तो अपने जो सूत्र में ये बात आई थी कि आलोकांतात, लोक के अंत तक वे सिद्ध भगवान, वे जीव जाके विराजमान हो जाते हैं। ठीक, इसका मतलब मोक्ष तो यहीं पे होता है, कर्मों का भाव तो यहीं हो जाता है, उसका नाम मोक्ष है। पर वो जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई वो कहाँ जाके विराजमान हो जाते हैं? सिद्धशिला में। सिद्ध मोक्ष प्राप्त करने के लिए सिद्धशिला नहीं जाना। आप बताओ कौन, अगर हम तीनों लोकों की अपेक्षा बात करें, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, कौन से लोक से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? मध्य 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 लोक। ऊर्ध्वलोक से नहीं हो सकती? ना ना ना। और अधोलोक से? ना। देखो सिर्फ मध्य लोक से, और मध्य लोक में भी 2.5 दीप से, सिर्फ 2.5 दीप से, और मतलब मध्य लोक भी पूरा नहीं, सिर्फ 2.5 दीप से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, वहीं से जीव सिद्ध बन सकते हैं। ठीक उसी की लंबाई में उतनी ही 45 की सिद्धशिला होती है, इसीलिए ठीक उसके ऊपर लोक के अग्रभाग में सिद्धशिला में जाके वे जीव विराजमान हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक 6वें 7वें सूत्र में ये बात बता रहे हैं कि ऐसा गमन कैसे हो जाता है, सिद्धों का ऊर्ध्वगमन क्यों होता है, ऊर्ध्वगमन होने का कारण क्या है। उसके लिए 6वां 7वां सूत्र आ रहा है। पूर्व प्रयोगाद संगतत्वात् बंध छेदात् तथा गति परिणामाच्च। देखो मैं विच्छेद करके दोबारा पढ़ता हूँ। पूर्व प्रयोगात् असंगत्वात् बंध छेदात् तथा गति परिणामाच्च। पहला पॉइंट, इसमें आप पहला कॉमा लगा लीजिए, पूर्व प्रयोगात्, पूर्व प्रयोग से, पूर्व प्रयोगात्। दूसरा असंगत्वात्, दूसरा लगेगा असंगत्वात्। तीसरा बंध छेदात्, तीसरा बंध छेदात्। और चौथा तथा गति परिणामाच्च। चार कारण यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जीव सिद्ध शिला को प्राप्त, मतलब सिद्ध शिला में जाके विराजमान होते हैं, जिनका ऊर्ध्वगमन होता है, तो के लिए कहा। दूसरा संग का अभाव, संग का अभाव, संग छेदात मतलब है संग का अभाव नहीं, असंगत्वाद का अर्थ है संग का अभाव।
तीसरा है बंध छेदात। बंध छेदात मतलब बंधन के टूटने से, बंधन से मुक्त होने से। और अंतिम है तथा गति परिणामात, मतलब वैसी ही गति से, वैसा ही स्वभाव से परिणाम करने से, मतलब वैसी ही गति होने से, गमन करने का स्वभाव होने से। देखिए जीव के लिए भी, आत्मा के लिए भी कहा जाता है आत्मा का स्वभाव कैसा है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव कहा जाता है। आत्मा का स्वभाव कैसा है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव। अब देखो इसी बात को, ये जो 4 कारण कहे हैं यहाँ पे, इन 4 कारणों को समझाने के लिए उदाहरण दिए। 4 कारणों के एक एक उदाहरण दिया कि कैसे वे ऊर्ध्वगमन होता है। पहला देखो 7वां सूत्र पढ़ता हूं, उसमें 4 उदाहरण दिए, फिर हम इन दोनों सूत्र की एक साथ चर्चा करेंगे। अविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लांबुवत एरंड बीजवत अग्नि शिखावच्च। अब 4 कॉमा लगा लीजिए इसमें भी। अविद्ध कुलाल चक्रवत, ये हो गया पहला। वत लगा है ना, वत मतलब होता है उदाहरण। हम बोलते हैं ना प्रदीपवत, या वत उदाहरण के लिए प्रयोग होता है। तो अविद्ध कुलाल चक्रवत, ये हो गया पहला उदाहरण। दूसरा व्यपगत लेपा लांबुवत, व्यपगत लेपा लाबुवत, ये हो गया दूसरा। तीसरा एरंड बीजवत, तीसरा हो गया एरंड बीजवत। और चौथा अग्नि शिखावच्च, अग्नि शिखावत। अब देखो 4 जो कारण दिए, उन 4 कारणों को बताने वाले 4 उदाहरण दिए। आपके नीचे चार्ट होगा, इस बुक में आप देख सकते हो, चार्ट है नीचे। इस चार्ट में आप देखिए पूर्व प्रयोग। पूर्व प्रयोग ऐसा होता है कि मतलब हमने किसी चीज को पहले से, मान लो हमने एक बॉल है, बॉल को धक्का दिया, एक बॉल को धक्का दिया, और उसको धक्का देने पर वो बॉल आगे जाई जा रही है, बढ़ी जा रही है। तो अभी वो जो आगे बढ़ रही है, तो क्या उसे आप अभी इस समय वर्तमान में भी धक्का दे रहे हैं? नहीं दे रही। पर पूर्व में जो धक्का दिया, उसी के बल से वो क्या चल रही है, वो बॉल आगे बढ़ती जा रही है। ये हो गया पूर्व प्रयोग। इसके लिए यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिया है जो इसमें है, घुमाया हुआ कुम्हार का चक्र। जैसे कुम्हार चक्र को घुमाता है, या हम कोई चीज, किसी चीज को घुमाएं, कोई घूमने वाली चक्र हो, तो हम एक बार शुरू करते हैं, फिर वो घूमती रहती है अपने आप। अब उसे बार बार आप उसे तो टच नहीं कर रहे, पर वो घूम रही है खुद। तो ये हो गया पूर्व प्रयोग से। जब पूर्व में एक बार प्रयोग कर दिया तो वो घूम रही है। ऐसे ही सिद्ध मोक्ष जाने से पहले ये कह दिया कि जो पूर्व प्रयोग, मतलब जो आत्म ध्यान कर रहे हैं, जो कर्मों का अभाव हो रहा है, उस प्रयोग से ऐसा होता है कि सिद्ध पहुंच जा, सिद्ध शिला में उनका ऊर्ध्व। ठीक। दूसरा है संग का अभाव। असंगतवाद का मतलब है संग का अभाव। जैसे देखो इसके लिए एक उदाहरण हम समझ सकते हैं। पहले अपना उदाहरण देखेंगे। जैसे एक नाव है, नाव, या कोई एक भारी वस्तु, जैसे मान लो एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने वो देखा है, गैस का जो गुब्बारा होता है, जो गैस का गुब्बारा होता है, उस गैस के गुब्बारे को जब तक हम उस पर भार रखेंगे, जब तक हम उसे पकड़े रहेंगे, तो क्या होता है, वो नीचे आएगा। और जब उसका भार छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, ऊपर की ओर गमन करता है, ऊपर की ओर गमन करता है। तो इसी तरह जब तक ये जीव संग के साथ है, मतलब शरीर के साथ, परिग्रह के साथ, तब तक क्या करता है, संसार में नीचे रहता है, तब तक नीचे रहता है। ऊर्ध्वगमन कब होगा, जब उसके संग मिट जाएगा। मतलब संग मतलब जो भार है ना, भार मिट जाएगा। जैसे देखो कई चीज होती है, हम पानी में ऐसे उसे दबाए, पानी हो, पानी में हम उसे ऐसे दबाए, तो वो क्या होता है, वो जब तक हम उस पर हाथ रखते हैं तब तक तो वो रहती है, पर जैसे हम हाथ हटा देते हैं फिर वो ऊपर आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पे कहा, ये एक उदाहरण इसी तरह का दिया, संग का अभाव। कि जैसे तुंबड़ी का एक वृक्ष होता है, उसका फल होता है तुंबड़ी का, उस पे जब तक लेप रहता है, मतलब जब तक उस पे लेप रहेगा तब तक वो नीचे रहता है। जैसी लेप मिटता है तो वो क्या करता है, ऊर्ध्वगमन करने लगता है। हाँ कुछ बोल रहे हैं प्रीति भाभी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने शायद ऑन नहीं की हुई अपनी वॉइस।
हाँ, आप नहीं, ये आपकी आवाज, हाँ ये बोलिए। तोमड़ी का वृक्ष अगर मतलब लेप से मुक्त होता है तो ऊपर मतलब अपने आप ही उठता है। हाँ, ऊपर की ओर गमन करता है। ये ऊर्ध्वगमन के उदाहरण है सारे। ये सारे जो उदाहरण दिए कि क्यों ऊर्ध्वगमन हो सकता है, तो एक कारण दिया संग का अभाव। जब तक बाहर रहेगा, आप देखो जैसे नाव होती है, नाव में जब तक जैसे अगर कोई ऐसा हो हम उसे दबाए तो नीचे जाएगी। अब हम उस चीज को छोड़ेंगे तो क्या होता है, ऊपर आती है चीज। आप इसको पानी में किसी भी चीज के साथ प्रयोग करके उदाहरण में भी करके देख सकते हो कि जब तक उसमें वजन रहेगा तब तक नीचे जाती है, और जैसे छोड़ दिया जाता है ऊपर की ओर गमन हो जाता है। तो ऐसे ये तुंबड़ी का एक फल होता होगा, उसके साथ भी ऐसा ही बताया। दो समझ आ गए। पूर्व का प्रयोग मतलब पूर्व में जो एक झटका लगा, पूर्व में एक ऐसे जो हम प्रेशर करते हैं उससे चीज ऊपर उठती जाती है या घूमती जाती है। ऐसे ही सिद्धों ने जो शुक्ल ध्यान मतलब जो जीव शुक्ल ध्यान का प्रयोग करता है, जो आत्म ध्यान में लीन है, वो पूर्व के प्रयोग से इतना बल होता है कि वो सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाते हैं। दूसरा का संग का अभाव। तीसरा है बंध छेदात। बंध छेदात मतलब बंधन का टूटना। बंधन का टूटना बिल्कुल ऐसा सा ही है जैसा हमने अभी संग का अभाव देखा। जब तक बंद रहेगा तब तक वो चीज मतलब खुली नहीं रहेगी, मतलब मोक्ष नहीं हो पाएगा। और बंध का जब अभाव हो जाता है, यहाँ बंध में लेना कर्मों का, जब तक ये जीव कर्मों से बंधा है तब तक तो ऊर्ध्वगमन नहीं होगा, अधो में ही रहेगा, मतलब यही रहेगा। जब कर्म मुक्त होगा तो मतलब बंध से मुक्त हो गया और ऊपर गमन कर जाता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया, बीज कोश के बंधन से टूटा एरंड बीज। एरंड एक बीज का नाम है। उसका ऐसा होता है कि जब तक वो अपने बीज के उसमें मूल में लगा होता है तब तक तो जुड़ा रहता है, पर जैसे ही वो अपने मूल से हटता है तो वो ऊपर की ओर उड़ जाता है, ऊपर की ओर उसका गमन हो जाता है। तो ये इसी तरह से जैसे हमने वो वाला उदाहरण भी देखा कि जैसे गैस का जो बैलून होता है, गैस का गुब्बारा, उसे जब तक किसी प्रकार का बंधन होगा तो वो रहेगा नीचे, पर जैसे ही बंधन से छूटेगा तो कहाँ जाएगा, ऊर्ध्वगमन ही जाता है। तो इस तरह से जिस जीव को जब तक कर्मों का बंधन रहता है तब तक नीचे रहेगा, और जब कर्मों के बंध का अभाव हो जाता है तब वह अधो मतलब अग्र भाग में जाके विराजमान हो जाता है। चल ऊर्ध्वगमन स्वभाव, कि भाई कोई भी चीज ना हो, जीव का आत्मा का स्वभाव ही क्या है, ऊर्ध्वगमन है। तो इसके लिए उदाहरण देखो कितना अच्छा दिया, अग्नि की शिखा, अग्नि शिखावच्च। जैसे कोई भी लौ होती है, दिया हो, अग्नि हो, मोमबत्ती हो, उसमें जो लौ लगती है आप उसको टेढ़ा भी करोगे तो लौ कैसी हो जाती है, लौ तो हमेशा कैसी हो जाती है, सीधी रहती है। मतलब अग्नि का जो गमन स्वभाव है, अग्नि कैसे जलती है, आपने कभी अग्नि को यूं देखा क्या, यूं इस तरह से गमन करती हुई? नहीं। कोई भी चीज में जलाई जाए अग्नि कैसे जलेगी, ऊपर की ओर ही जलती। तो ऐसे उदाहरण से बताए जैसे अग्नि का स्वभाव ही ऊपर की ओर गमन करना है। अग्नि का देखो यहाँ पे वायु नहीं लिया, क्योंकि वायु का तो हर तरफ गमन करना स्वभाव है, अग्नि का कैसा है, अग्नि का ऊर्ध्वगमन है। तो ऐसे ही जीव का, आत्मा का स्वभाव कैसा है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव। तो ये चौथा कारण दिया स्वभाव से, कि तथा गति मतलब उसका स्वभाव रूप गति ही कैसी है, उसका परिणमन ही कैसा होता है, ऊर्ध्वगमन। इस कारण से लोक के अंत में जाता है। अगर कोई और स्वभाव होता तो कहीं और जाता। जीव का स्वभाव ही कैसा है, ऊर्ध्वगमन है। तो जैसे यहाँ पे जीव बंधनों से मुक्त होता है, आठों कर्मों का अभाव हो जाता है, तो कहाँ पहुंच जाता है, लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये यहाँ पे कहे। 8वें नंबर का सूत्र देखो, 8वें नंबर के सूत्र में क्या आ रहा है। कारण एक बात अब ये प्रश्न उठा कि भाई फिर लोक के अग्रभाग तक ही क्यों जाता है, लोक के बाहर क्यों नहीं जाता? जब ऊर्ध्वगमन स्वभाव है तो वहां जाके क्यों रुक जाता है? वहां कोई दीवार तो है नहीं कि ऐसे बाउंड्री, जैसे हम गुब्बारा छोड़ेंगे तो वो तो ऊपर जाके छत पे जाके टिक जाएगा, वहां पे जाके रुक जाएगा। पर तीन लोक में ऐसी कोई दीवार थोड़ी है ऊपर,
कि जीव जाएं सिद्ध और ऊपर जाके चिपक जाएं। द्रव्य नहीं है ना आगे। लोक देखिए उसका कारण यहाँ पे 8वें सूत्र में आ रहा है, धर्मास्तिकाय अभावात। धर्मास्तिकाय अभावात कि आकाश द्रव्य तो है वहां पे, पर धर्मास्तिकाय मतलब धर्म द्रव्य का अभाव है। अब जीव जब गमन करता है तो किसकी निमित्त से करता है? गमन करने में सहायक कौन है? धर्म द्रव्य। चाहे वो सिद्धों के गमन करने में हो, चाहे एक इंद्रिय के हो, चाहे मनुष्य के हो, पंचेंद्रिय के हो, गमन जो भी करेगा वो धर्म द्रव्य के कारण ही करेगा। और हमने तो पढ़ा पुद्गल भी यदि गमन करता है तो पुद्गल को भी गमन करने में सहायक कौन है? धर्म द्रव्य है। तो लोक के अग्र तक ही क्यों जा पाते हैं? क्योंकि धर्म द्रव्य का सद्भाव वहीं तक है। धर्म द्रव्य का सद्भाव लोक के बाहर है ही नहीं, क्योंकि लोक आलोक आकाश में तो मात्र आकाश द्रव्य है, अन्य कोई द्रव्य है ही नहीं। तो इसीलिए उसके बाहर कोई जीव गमन कर ही नहीं सकते। हाईएस्ट लिमिट क्या है जीव की? लोक का अग्रभाग। और क्यों नहीं जाता उसके बाहर? तो कह दिया धर्म द्रव्य का अभाव होने से लोक के ऊपर नहीं जाता। ठीक है, समझ आ गया? अब अंतिम सूत्र इस अध्याय का 9वां सूत्र। 9वां सूत्र देखो, पढ़ता हूं। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या अल्प बहुत्व साध्या। थोड़ा बड़ा सूत्र है, पर देखो आप कॉमा लगा लीजिए। इसमें कितनी बातें कही है, इसमें यहाँ पे 10 या 11 बातें कही है। देखो कॉमा लगाते जाएंगे। पहला क्षेत्र, दूसरा काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध, और दूसरा है बोधित बुद्ध, फिर ज्ञान और अवगाहना, फिर अंतर, संख्या और अल्प बहुत्व। कितनी बातें हो गई यहाँ पे? 12 चीजें, 12 बातें यहाँ पे बताई। तो क्या है ये 12 चीजें? देखो इस सूत्र में बताया कि सिद्धों में किस किस प्रकार से अंतर हो सकता है। अगर हम 2 सिद्धों की बात करें तो हम ये बात देख रहे हैं कि हम उन सिद्धों में किस आधार से अंतर कर सकते हैं। कौन कौन से आधारों से सिद्धों में अंतर आता है, सिद्ध जीव की क्या क्या अलग अलग विशेषता होती है, कैसे हम उनमें विभाग कर सकते हैं। ये 12 बिंदु यहाँ पे बताएं। क्या क्या देखो हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। क्षेत्र, सबसे पहला है क्षेत्र। क्षेत्र से देखा जा सकता है अंतर कि भाई कोई कौन से क्षेत्र से मोक्ष गए, कोई कौन से क्षेत्र से गए। अगर हम मध्य लोक की ही बात करें, मध्य लोक में भी अनेक जगह है जहां से मोक्ष आ सकते हैं। तो भाई ये क्षेत्र के आधार से उनमें अंतर हो गया। ये जो सिद्ध हैं ये गए सम्मित शिखर जी से, दूसरे हैं ये गए सोनागिर जी से। तो क्षेत्र का अंतर हो गया उन सिद्धों में। मतलब यद्यपि सारे सिद्ध एक जैसे गुणों वाले हैं, यद्यपि सभी सिद्धों में अनंत गुण है, सभी अनंत सुखी है, अनंत ज्ञान वाले हैं और वहीं विराजमान, पर फिर भी अनेक तरह से उनमें अंतर भी देखा जा सकता है। वो बात यहाँ पे चल रही है। पहला हो गया क्षेत्र, आपको समझ आ गया कहाँ से क्षेत्र, किस क्षेत्र से मोक्ष जा रहे हैं, एक ये। दूसरा काल, काल में बात करें तो कौन से काल में मोक्ष जा रहे हैं। सबके काल, एक एक समय का भी अंतर हो सकता है, कोई इस समय गया, कोई इस समय गया, कोई इससे गया। चौथे काल में गए, तीसरे काल के अंत में गए कुछ कुछ जीव, 5वें में जा नहीं सकते, 6वें में जा नहीं सकते। तो ये काल का अंतर हो गया। तो इस तरह से काल की अपेक्षा भी सिद्धों में असमानता मतलब अंतर देखा जा सकता है। ठीक है। तीसरा है गति। गति, अब बताओ गति से अंतर हो सकता है क्या सिद्धों में? गति की अपेक्षा से कौन सी गति से मोक्ष जाते हैं? मनुष्य गति से। मनुष्य है, तो फिर अंतर कहाँ हुआ है? तो सारे ही मनुष्य गति वाले हो गए। तो जो एक गति मतलब जो उससे बिल्कुल तत्काल पहले की गति थी वो तो मनुष्य ही होगी नियम से,
पर अगर दूर मतलब उससे पूर्व की गतियों की अपेक्षा बात करें तो कोई सी भी गति से आके मनुष्य बन के ये जीव मोक्ष जा सकते। तो ऐसा कहा जाएगा कि भाई वे तिर्यंच से आके मोक्ष गए, ऐसा प्रयोग करते हैं हम, ऐसे अंतर आते हैं। वे देव गति से आके मोक्ष गए, मतलब ज्यादातर देव गति से ही सारे दिखते हैं, दिखेंगे ही। तो वर्तमान में एक गति की अपेक्षा देखेंगे तो मनुष्य गति, पर अगर बाकी पूर्व की गतियों में अंतर आएगा, ये गति की अपेक्षा अंतर है। चौथा लिंग, कौन से लिंग से मोक्ष जाते हैं, मतलब सिद्धों में कौन सा लिंग के आधार से मोक्ष जा सकते हैं? तो पुरुष वेद, पुरुष लिंग, पुरुष वेद के से ही मोक्ष जा सकते हैं। तो फिर अंतर कैसे होगा? देखो, अगर द्रव्य वेद की बात करेंगे तो द्रव्य वेद तो पुरुष वेद वाले ही मोक्ष जा सकते हैं, पर यदि भाव वेद की अपेक्षा देखेंगे तो अंतर हो सकता है। तीनों भाव वेद वाले मोक्ष जा सकते हैं, भाव वेद से तीनों भाव वेद वाले को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये बात तो यहाँ पे वेदों की अपेक्षा, लिंग की अपेक्षा अंतर हो गया। अगला, ये बात तो समझ नहीं आई, तीनों वेद से कैसे मोक्ष जा सकता है, स्त्री वेद से और नपुंसक वेद से? भाव वेद, जिस जीव के द्रव्य वेद पुरुष है उसके भी 9वें गुण स्थान तक तीनों भाव वेद पाए जाते हैं। पर जब वो मोक्ष जाएंगे जब तो पुरुष वेद ही होगा ना? भाव वेद तो नहीं, द्रव्य वेद तो पुरुष ही होगा। भाव वेद तो अभाव हो जाएगा, भाव वेद का तो अभाव के जाएंगे ना। तो प्रश्न मतलब अंतर इस तरह से किया जाएगा कि कौन से वेद पूर्वक हुए, तो द्रव्य से तो सिर्फ पुरुष वेद पूर्वक ही होंगे, और भाव वेद जो उस समय जैसा 9वें गुण स्थान तक होता है वैसा पाया जा सकता है। 9वें गुण स्थान, हाँ ठीक है। तो इस तरह से ये लिंग की अपेक्षा अंतर हो जाएगा। अगला तीर्थ, तीर्थ में भी हम ये लगा सकते हैं, देखो अंतर है, कितने सिद्ध तो तीर्थंकर सिद्ध हुए, कितने सामान्य अरहंत हुए, कितने को हम तीर्थंकर कहते हैं, कितनों को भगवान कहते हैं, पर दोनों सिद्ध है। तो इस तीर्थ की अपेक्षा भी अंतर हो सकता है कि कौन, तो ये भी अंतर हो। अगला चारित्र, चारित्र की अपेक्षा बात करें तो चारित्र से भी अंतर आएगा। 5 चारित्र जैसे हमने पढ़े थे, तो कौन कौन से चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं? अंत समय में तो सबको ही यथाख्यात चारित्र होता है। अंत समय में जो चारित्र होता है, जो हमने 12वें गुण स्थान 11वें गुण स्थान से आगे कहा है, वो तो यथाख्यात चारित्र ये सबको। पर उससे पहले आपने कौन कौन से चारित्र अंगीकार किए, इस आधार पे भी अंतर होगा। ये भूत नैगम्य से चलेगा सारा, भूत नैगम्य से ये अंतर कहा जाएगा कि भाई हम ये जो सिद्ध हैं ये परिहार विशुद्धि चारित्र से मोक्ष गए, या फिर ये उस चारित्र से मोक्ष गए, इन्होंने छेदोपस्थापना चारित्र की प्राप्ति करी इसलिए मोक्ष गए, ऐसा जो कहा जाएगा पूर्व की अपेक्षा से लगेगा। तो चारित्र से भी अंतर हो सकता है, क्योंकि चारित्र भी अनेक प्रकार का होता है। फिर है प्रत्येक बुध और बोधित बुध। प्रत्येक बुध और बोधित बुध, ये दोनों मैंने कॉमा तो अलग अलग लगाया था, पर ये दोनों एक साथ लेना है कि अब जो सिद्ध हुए हैं वो प्रत्येक मतलब स्वयं ज्ञान प्राप्त करके हुए या दूसरे के उपदेश से हुए। मतलब जैसे तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर स्वयं से ही दीक्षा लेते हैं, स्वयं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो तीर्थंकरों को तो प्रत्येक बुद्ध कहा जाएगा। पर जो बाकी जीव हैं, बाकी अरहंत होते हैं, वे अन्य किसी गुरुओं से, अन्य किसी आचार्य से दीक्षा लेते हैं, इसलिए उनको कहा जाएगा बोधित बुद्ध। तो ये भी अंतर है कि आपने जो मोक्ष की प्राप्ति करी है वो कैसे करी है। जो बोध की प्राप्ति करी वो स्वयं से करी या दूसरों से, इस आधार पे भी अंतर हो सकता है। फिर अगला है ज्ञान। ज्ञान, कौन सा ज्ञान होता है सिद्धों को? केवल ज्ञान। सिद्धों को केवल ज्ञान ही होता है, परंतु यदि हम केवल ज्ञान से पहले की बात करें तो कोई तो ऐसे सिद्ध हो सकते हैं जिन्होंने मति श्रुत से सीधा केवल ज्ञान प्राप्त किया, कोई ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने मति श्रुत अवधि से केवल ज्ञान की प्राप्ति करी, कोई और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने मति श्रुत अवधि और मन पर है, जैसे गणधर होते हैं, जैसे तीर्थंकर जब दीक्षा ले लेते हैं तो उनको इनसे फिर उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। तो अंतर आ गया सब जीवों में, मतलब ज्ञान के आधार से भी अंतर देख सकते हैं। समझ आ रहा है ये
बिंदु समझ आए वाला, ज्ञान वाला? चलिए, इसके बाद अगला है अवगाहना। अवगाहना बहुत सरल है, शरीर की अवगाहना, कि जब भी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं जिन्होंने सिद्ध दशा की प्राप्ति करी, तो उनकी अवगाहना क्या एक जैसी होती है कि अलग अलग होती है? उन सबकी अवगाहना अलग अलग होती है। अब देखो अंतर आएगा ही, जब चौथे मतलब जब तीसरे काल के जीव उन्होंने जब मोक्ष की प्राप्ति करी तीसरे काल के अंत में, तो उनकी अवगाहना अलग थी, चौथे काल के शुरुआत वालों की अलग थी, चौथे काल के अंत वालों की अलग है। तो इस तरह से अवगाहना में अंतर आने पर सिद्धों में भी अंतर इस तरह से अवगाहना के आधार से कहा जाएगा। अवगाहना मतलब शरीर का आकार, ठीक है। इसके बाद अगला है अंतर। अंतर, ये देखो, ये थोड़ा सा समझे। अंतर मतलब होता है कितने समय के बाद, कितने कितने समय के बाद मोक्ष गए। अधिक से अधिक सिद्धों में एक सिद्ध के और दूसरे सिद्ध के मोक्ष जाने में कितना अंतर हो सकता है? अधिक से अधिक तो कहा 6 महीने 8 समय, 6 महीने 8 समय। और कम से कम कितना हो सकता है? 1 समय, कम से कम 8 समय तो मोक्ष ही जाएंगे। अगर एक सिद्ध और दूसरे सिद्ध में गैप होगा तो कितना गैप हो सकता है? अधिक से अधिक 6 महीने 8 समय का, इसे कहा अंतर, ठीक है। आगे चलो, अगला है संख्या। संख्या भी कि अगर संख्या की अपेक्षा भी अंतर आएगा कि एक साथ यदि कोई जीव मोक्ष जा रहा है एक साथ, तो कितने जीव एक साथ जा सकते हैं? एक ही समय की बात कर रहे हैं अब हम, एक ही समय में कम से कम तो 1 और अधिक से अधिक 108। 6 महीने 8 समय में जो 608 जीव मोक्ष जाते हैं, उसके अंतिम समय में कितने जा सकते हैं? अधिक से अधिक 108 जीव जा सकते हैं और कम से कम 1 जीव जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया संख्या की अपेक्षा। और अंतिम है अल्प बहुत्व। अंतिम है अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व में बस इतना समझो, इसमें ज्यादा हमें नहीं देखना। अल्प बहुत मतलब तुलना, दो सिद्धों की तुलना। अल्प मतलब होता है कम, बहुत मतलब होता है अधिक। तो दो सिद्धों की जब आपस में तुलना करेंगे तो भी अंतर आ जाएगा। अब तुलना के ये सारे आधार होंगे जो हमने अभी समझे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं अल्प बहुत्व कह के कि इन इन आधारों पे क्या क्या? क्षेत्र, गति, काल, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, ज्ञान, अवगाहना, अंतर और संख्या, इनके आधार पे सिद्धों में अल्प बहुत्व पाया जाता है, मतलब सिद्धों में अंतर पाया जाता है। ये इनके आधार से हम सिद्धों में विशेषता विभाग कर सकते हैं, ठीक। तो ये इसमें कितनी बातें हो गई यहाँ पे? क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, ज्ञान, अवगाहना, अंतर और संख्या, मतलब ये 11 बातें हैं। इसके आधार पे सिद्धों में अल्प बहुत मतलब तुलना हो सकती है। तो ये हमने यहाँ पे इनको समझ लिया। आपको समझ आ गई? ये थोड़ा थोड़ा आया है या पूरा आया है? थोड़ा थोड़ा आया है। चलो आप इसको पढ़ोगे, आप इस सूत्र को, बहुत चार्ट बनाया है जो ये चार्ट से बहुत सरल हो गई है ये बात, आपको उससे स्पष्ट समझ आ जाएगी। क्षेत्र आप देखना चार्ट। हाँ भैया, ये भाव वेद, स्त्री वेद, ये वाला नहीं समझ में आया। ये मतलब वेद से क्या मतलब है, ये ही नहीं समझ में आया अभी। मतलब हम तो जो द्रव्य और भाव वो समझते थे, वो वाला तो नहीं लगेगा यहाँ पे? वो भी लगेगा, वो भी लगेगा। द्रव्य वेद वही है, द्रव्य वेद वही है कि वेद अगर कोई मोक्ष जाएगा तो वो द्रव्य वेद की अपेक्षा कौन से वेद से मोक्ष जाएगा? तो सिर्फ पुरुष वेद से ही। पर ये बात जिस जीव का मतलब द्रव्य रूप से जिसका पुरुष वेद है, ऐसा नियम नहीं है कि भाव में भी पुरुष वेद ही कहा जाएगा। ये कषाएं जो अंतरंग में वेद कषाएं होती हैं, उसके आधार पे कहा गया भाव वेद उस जीव के तीनों प्रकार का पाया जाता है। मतलब कोई एग्जांपल जैसे देख के बताओ, जैसे स्त्री वेद या उसका कोई। मतलब देखो, स्त्री वेद पुरुष वेद किसे कहते हैं? पुरुष वेद मतलब ये हो गया वेद का अर्थात स्त्री रमण करने का भाव, स्त्री से रमण करने का भाव। स्त्री वेद किसे कहेंगे? पुरुष से रमण करने का भाव।
तो ये भाव जो है कषाय का, जो भाव कहा वेद कषाय की अपेक्षा, भाव रूप में कषाय शक्ति की अपेक्षा हर जीव के तीनों वेद का भाव पाए जाते हैं, तीनों वेदों के, चाहे वो द्रव्य में पुरुष हो, चाहे वो द्रव्य वेद में स्त्री हो, पर उसके कषायों की अपेक्षा कहा जाएगा तीनों भाव सद्भाव उसके पाया जाता है। तो मोक्ष जाने वाले की बात यहाँ पे चल रही है। द्रव्य वेद देखा जाएगा तो मोक्ष कौन से वेद से ही होगा? सिर्फ पुरुष वेद से। पर यदि भाव वेद देखेंगे तो कोई सा भी हो सकता है पूर्व में, इस अपेक्षा से वहां पे तीनों वेदों को लिया गया। समझ आया ये? आ गया। चलिए, तो ये आप इन चार्ट से पढ़िएगा, बहुत मार्मिक चर्चा है, मतलब इससे हमें बहुत चीजें नई समझ में आएगी, बहुत अंतर दिखेगा। एक बार ये चार्ट पे आप पूरी नजर लगा लीजिएगा कि इन सिद्धों में अगर अंतर होगा तो किन कारणों से होगा। तो इस तरह अपना ये 10वां अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। तत्वार सूत्र के अपने पिछले सेमेस्टर से और इस सेमेस्टर को मिला के पूरे 10 अध्याय जो हमारे कोर्स में थे वो हमारे यहाँ पे पूर्ण हो रहे हैं। अब इस पेपर में, पहले पेपर में ही परीक्षा मुख के कुछ बाकी है, थोड़े से ही सूत्र है, ज्यादा नहीं है। जैसे पहले तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय पूरा आ चुका है। अब कुछ बाकी के बचे हुए ही सूत्र इस पेपर के साथ आएंगे, तो शायद उसका 70-30 का रेशियो रहेगा। 70% तत्वार सूत्र का और 30% परीक्षा मुख का रहेगा। तो अब अगली कक्षा में अपना एक ही कक्षा में वो परीक्षा मुख का पूरा हो जाएगा, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और शायद बीच में अभी वो स्वानुभूति दीदी की भी कक्षा आने वाली थी, उसकी जो सूचना होगी वो ग्रुप पे आपके पास आ जाएगी। अभी एक दिन आई भी थी, शायद वो कैंसिल हो गई थी, कैंसिल हो गई। तब आएगी तो आप उसको, हाँ तो आपको आएगी तो आप उसे भी सुन सकते हैं, फिर हम तो उसकी चर्चा आगे करेंगे। ठीक, तो आप ये चार्ट देखिएगा, अगर किसी को इसमें डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये हो जाएगा अपना परीक्षा मुख, आपको इसका पहला असाइनमेंट दे दिया जाएगा। जो आपका इसका पहला असाइनमेंट होता है कारण वाला और उदाहरण वाला, वो सब इसमें आपको दे दिया जाएगा, इसलिए आप साथ साथ पढ़ते रहिए। चलिए, अभी की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। पिछली बार के नहीं एग्जाम बताए? क्या चीज? पिछली बार जो एग्जाम हुए थे उसके पेपर नहीं बताए, मतलब मार्क्स का रिजल्ट मैं पूछ लेता हूँ, वो आपको लिंक ग्रुप पे डाल देंगे, मैं उसको आपको ग्रुप पे डाल देंगे, जैसे ही हमारे पास आता है आपको बता दिया जाएगा। जय जिनेंद्र सभी को।